पाकिस्तानी आज ईद उल फितर मनाएंगे। सुनो न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। आधी रात को भी फुल चांद रात, बाजारों में रश ही रश। चांद रात पर फाइनल शॉपिंग करने वालों का एडवेंचर जारी। लगता नहीं सुबह से पहले मिशन मुकम्मल हो पाएगा। खरीदारी मुकम्मल करने वालों के सैर सपाटे। खवातीन के लिए चांद रात होती है मेहंदी लगाओ रात। नित नए डिजाइन बनवाने के लिए खवातीन और बच्चियों को अपनी अपनी बारी का इंतजार। चूड़ियों के स्टॉल्स की रौनकें भी दोबाला। किसी को खनखनाती कांच की चूड़ियां पसंद तो किसी को मेटल के कड़े चाहिए। कपड़े खरीद लिए, चूड़ियां ले ली, मेहंदी भी लगवा ली। अब खवातीन की बड़ी तादाद ने फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर के लिए ब्यूटी पार्लर्स पर धावा बोल दिया। सजने संवरने में मर्द भी किसी से पीछे ना रहे। सैलून्स में खिड़की तोड़ रश। उनतीस रोजों के बाद ईद, सब खुश, लेकिन दर्जियों की शामत आ गई। लोगों की बड़ी तादाद कपड़े लेने पहुंच गई। कपड़े लेट होने पर दर्जियों से तूतकार। दर्जियों की ईद की नमाज से पहले पहले कपड़े देने की यकीन दहानी। किसी तरह अपनों में ईद मना लें। परदेसियों की आबाई इलाकों को जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। जायद किराए वसूल करने की भी शिकायत। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% कमी का ऐलान। ईद पर चलाई गई खुसूसी ट्रेनों पर इत्तलाक नहीं होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ईद आज मनाई जाएगी। मलेशिया और इंडोनेशिया में भी आज ईद उल फितर। बांग्लादेश और भारत में चांद नजर नहीं आया। ईद 11 अप्रैल को होगी। बरतानिया में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। चांद रात में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में पहुंच गई। लंदन और मैनचेस्टर समेत बरतानिया के दीगर शहर पाकिस्तानी रंग में रंग गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले पाकिस्तानियों का शलवार कमीज लेने के लिए दर्जियों की दुकानों पर रश। सदर आसिफ अली जरदारी ईद कराची और नडेरों में मनाएंगे। नवाज शरीफ जाती उम्रा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक लाहौर में नमाज ईद पढ़ेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान लाहौर, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कसूर में ईद मनाएंगे। मुल्क भर में नमाज ईद उल फितर की तैयारियां। ईद की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में होगा। बादशाही मस्जिद लाहौर, ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर, मेमन मस्जिद कराची और दीगर मकामात पर ईद की नमाज के बड़े इज्तिमा मुनक्किद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फोन, दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का ईद उल फितर के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ के ओमान के सुल्तान को टेलीफोन पर ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने ओमानी सुल्तान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती के लिए बाहमी ताउन के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म का मीर कतर और UAE के सदर को भी फोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कराची में अमरीकी कौंसल जनरल भी साथियों के साथ चांद रात मनाने जामे क्लॉथ मार्केट पहुंच गए। कौंसल जनरल ट्रेबल सफारतकार हैदर और एनामारिया को ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की तलाश। अमरीकी कौंसल जनरल कहते हैं कराची ने फिर साबित कर दिया ये रोशनियों और रौनकों का शहर है। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट और मुस्लिम लीग नून के सैदाल नासिर डिप्टी चेयरमैन मुंतखब। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का बाइकॉट। सेनेटर इसहाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी से ओहदे का हल्फ लिया। 41 नौ मुंतखब सेनेटर्स ने भी हल्फ उठा लिया।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। आजाद रुकन फैसल वावडा और JUI के मौलाना अब्दुल वासी ने हल्फ नहीं उठाया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है आप आइन की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। ऐवान और अरकान के वक़ार पर कोई समझौता नहीं करूंगा, सबकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ऐवान बाला से पहला खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने में मदद की पेशकश। कहा, ऑपोजिशन ताउन करे तो मसला हल करा देंगे। एतमाद करने पर पार्टी क़यादत और इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर के फैसले का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। क्या अच्छी तालीम सिर्फ उमरा के बच्चों का हक है? क्या गरीब को अच्छी तालीम हासिल करने का कोई हक नहीं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दानिश स्कूल के लिए मुख्तस साइट के मुआयने की तकलीफ से खिताब। कहा, मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीमी इमरजेंसी का ऐलान करेंगे। विफाक के वसाइल से मुल्क भर के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में दानिश स्कूल्स का जाल बिछाएंगे। हमने तलबा के हाथ में लैपटॉप दिए। दानिश स्कूलों से फारिगुल तहसील तलबा दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने $5 अरब के सरमायाकारी प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। CEO सऊदी अरब होल्डिंग कंपनी मोहम्मद अल कहतानी कहते हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान के मरकजी बैंक में डिपॉजिट 3 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करेगा। ऑयल रिफाइनरी और तांबे की कानों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में $21 अरब सरमायाकारी के लिए बातचीत कर रहा है। मंसूबे के तहत सऊदी अरब तांबे की कान पर $7 अरब की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी पर $14 अरब की सरमायाकारी करेगा। हुकूमत का मौशी बहाली के लिए सूबों को साथ लेकर चलने का फैसला। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, विफाक सब फैसलों में सूबों को शरीक करेगा। 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहा हूँ। IMF प्रोग्राम के खद्दोखाल पर गुफ्तगू होगी। हुकूमती पॉलिसी से महंगाई बतदरीज कम होगी। किसी जमात नहीं, मुल्की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। जो भी करना है मुल्क के लिए करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस। जस्टिस जाहजा अफरीदी ने समाअत से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक जस्टिस जाहजा अफरीदी ने अपने नोट में लिखा है कि 6 जजेस ने अपने खत में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात की। इंतजामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी तासुर जाएगा। इद्दत में निकाह के केस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत। खावर मानिका के वकील गैर हाजिर। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, गुज़श्ता समाअत पर सख्ती की जाती तो रिजवान अब्बासी आज ऐसा ना करते। अदालत बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर फैसला जारी करे। खावर मानिका के वकील, आइंदा समाअत पर भी पेश न हुए तो अदालत सजा मुअत्तली पर फैसला सुना देगी। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी।